डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सैलरी का पोर्शन करते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है जी। पहले हमने किया था उस लॉ के हिसाब से कि जो एक्सीड हो जाए तो उसके हिसाब से हमने कैसे उसमें से टैक्स माइनस करना है। तो अगर आज उसमें से लेस हो जाए, जो एक ख़ास वैल्यू उससे लेस हो जाए, तो कैसे हमने उसका डिडक्ट करना है, टैक्स निकालना है। आज हम लोग वो पढ़ते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जमील आजम कैलकुलेट द टैक्स पेएबल बाई हिम फॉर द ईयर एंडेड 13 जून 2023। चलें जी, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सैलरी इनकम उनकी दी गई है, एनुअल की दी गई है, पूरे साल की 10,55,000 दी गई है जी। इसमें वो कह रहे हैं डिविडेंड इनकम है जी उनकी है जी 15,000 है। उसके बाद वो कह रहे हैं प्राइस बॉन्ड्स है जी उनका 35,000 है। उसके बाद है जी उसका ज़कात डिडक्ट फ्राम बैंक डिपॉजिट्स, वो बैंक में ज़कात डिपॉजिट करते हैं 775 रुपये जी। वेरीफाइएबल पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जी उनके 15,000 हैं। तो इसमें हम लोग प्लस माइनस करते हैं जी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला है जी सैलरी पोर्शन है, उनका टोटल इनकम एनुअल की पहले ऑलरेडी दी हुई है। अब इसमें से हमने माइनस करना है जी जो वो ज़कात देते हैं। लेस ज़कात माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाती है जी 10,54,225। तो इस लॉ में ये लिखा हुआ था कि अगर 6 लाख तक आपकी एनुअल इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर 6 लाख से अबव है आपकी और वो 6 लाख से अबव नहीं करती तो फिर आपको टैक्स जो है वो 2.5% एनुअली देना पड़ेगा। तो इसमें चलेंगे हम लोग देखते हैं कितना बनता है इसका। इसमें जी हमारे पास है टैक्सेबल जो इनकम हमारे पास टोटल निकली है वो है जी 10,54,225। ज़कात को माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाली रकम आई है जी। इसमें वो कहता है जी टैक्सेबल इनकम में इज़ मोर देन 6 lakhs बट डज नॉट एक्सीड द 12 lakhs। वो कह रहा है जी इसमें जो टैक्सेबल इनकम है जी वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख होनी चाहिए, बट डज नॉट, लेकिन वो 12 लाख से ज़्यादा अबव नहीं करनी चाहिए। अगर वो 12 लाख से ज़्यादा अबव करती है, 6 लाख से अबव करती है, तो उसमें हमें जो टैक्स पे करना होगा वो 12.5 हमें पे करना होगा। टैक्स ऑन जी है पहला है जी हमारे पास, पहला 6 लाख के ऊपर जो टैक्स हमने पे करना है जी उसका है टैक्स ऑन 6 lakhs। 1 रुपया भी हमने पहले 6 लाख पे नहीं करना अकॉर्डिंग टू द लॉ। नेक्स्ट है जी हमारे पास टैक्स ऑन बाकी जो 6 लाख से अबव हमारे पास रकम बची थी 10,54,225 था, उसमें से 6 लाख माइनस किया तो हमारे पास 4,54,225 आ गया। तो इसकी हम लोग जो टैक्सेबल पे करेंगे 2.5 पे करेंगे, इसलिए क्योंकि ये 6 लाख से अबव नहीं हुआ और 12 लाख से अबव दोनों की रकम नहीं है। तो इस वजह से हमें इनको 2.5 में से इसको माइनस करेंगे। तो इसका 2.5 जो टैक्सेबल है जी वो हमारे पास है जी 11,355.60। तो इसको हम लोग क्लोज करने के लिए टैक्सेबल पेमेंट में कन्वर्ट करेंगे 11,356 रुपये में। चलें जी नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं जी इनकम कन्वर्टेड टू FTR। तो इसको हम लोगों ने अब जो है फेडरल ट्रांजिट रेट्स में हमें इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें है जी टैक्स ऑन डिविडेंड, जो हमें डिविडेंड गया था उसके ऊपर हमें कितना टैक्स पड़ता है जी, उसके ऊपर हमें 15,000 टोटल डिविडेंड है हमारा और उसके ऊपर हमें 15% उसका टैक्स पड़ता है। तो 15,000 का 15% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,250 रुपये। तो इतना हमारे पास ये है जी टोटल इसका डिविडेंड का। फिर उसके बाद टैक्स ऑन प्राइस बॉन्ड के ऊपर 35,000 उनका था, तो उसमें से 15,000 हमने डिडक्ट करना है, माइनस करना है, जो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द लॉ इम्प्लीमेंट होता है। तो इन दोनों को हमने प्लस किया है 2250 को, तो 5250 के साथ प्लस किया है तो 7500 इसकी ये वाली टैक्सेबल इनकम आ गई है जी। और ऊपर जो 11,356 है ये एक इनकम आ गई है जो हमने आगे टैक्सेबल पे करनी है। तो ये था जी हमारा सैलरी पोर्शन जो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर ज़्यादा हमारे पास पोर्शन ना आए जिसमें हमें एक्सीड ना हो लॉ के मुताबिक, तो हम लोग इस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, जज़ाकल्लाह।